हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग दर्पण के बारे में जान रहे थे, जिसमें जिसमें आगे का क्लास आज शुरू करना है, जिसमें दर्पण के बारे में दर्पण बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, उसके डिफिनेशन बता दिए थे। आज उसके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण बताइए तो कमेंट बॉक्स में समतल दर्पण क्या होता है बताइए तो। समतल दर्पण इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, इसको कहते हैं समतल दर्पण। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है बताइए तो। किसी को दिक्कत है तो तुरंत बताइए। समतल दर्पण क्या होता है? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आज हम लोग समतल दर्पण के गुण के बारे में जानेंगे। जैसे ये हमारा हो गया समतल दर्पण। ये क्या है? मेरा एक समतल दर्पण हो गया। एक तरफ से हमने क्या कर दिए, पेंट कर दिए। एक तरफ से पेंट कर दिए। बताइए तो यहाँ पे परिभाषा भी लिख दें? परिभाषा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं। एक मेरा समतल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह एक प्लेन है और एक तरफ से हमने क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए। जब इस दर्पण को जब प्रकाश के किरण गुजारेंगे, यानी कि जब इस पे प्रकाश की किरण जब इस दर्पण पे पड़ेगी तो क्या होगा, फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये प्रकाश आ जा रहा है और यहाँ से क्या हो जा रहा है, टकरा के चला जा रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब इसको समझने के लिए इसको यहाँ पे इमेजिनरी लाइनें खींचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? ये जो आने वाले किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो जाने वाला जो टकरा के जाती है इसको बोलते हैं ज्याप्तित किरण। नहीं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, टकरा के वापस जा रहा है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? और जो बीच में खींचे हैं इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। जब समतल दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरण आती है और फिर उसी माध्यम में लौटती है, तो जब बीचों बीच अभिलंब डाला जाता है, तब आने वाले कोण और जाने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आने वाले कोण को वो कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और इंसिडेंस एंगल यानी कि कोण आई, और जाने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल यानी कि कोण आर। क्या होता है? कोण आर। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण, यानी कि इसका नियम है, क्या करता है, एक हो गया, एक नियम इसका ये हो गया, यानी कि आपतित किरण आने वाला कोण यानी इंसिडेंस एंगल और जाने वाला रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और एक इसका और नियम है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आता है समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग
सामान्यतः घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं, जैसे बाल झाड़ते हैं उसमें करते हैं। जब इसको देखा जाता है कि यानी एक तरफ समतल दर्पण लगा दिए और कोई व्यक्ति वहाँ से दौड़ते हुए जा रहा है, जब उसमें जब दर्पण में देखेंगे यानी कि शीशा में देखेंगे तो लगेगा कि दुगुना स्पीड से जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है? दुगुना स्पीड से जा रहा है। यानी कि इसका चाल जो होगा, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति भाग रहा है, उसका स्पीड कितना है? v वेग से जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कितना वेग से जा रहा है, यानी चाल कितना है इसका? चाल मान लिया जाए कितना से जा रहा है? v वेग से जा रहा है। तो जब इसको देखेंगे, जब शीशा में देखेंगे तब उसमें कितना दिखाई देगा? वो दिखाई देगा 2v वेग से जा रहा है, यानी कि दोगुना स्पीड से। यानी 10 से जा रहा है तो 20 से दिखाई देगा, 50 से जा रहा है तो 100 से दिखाई देगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो, किसी को दिक्कत है? अब जैसे मान लिया जाए यहाँ दर्पण है, क्या है? दर्पण है। अगर हमको देखना है पूरा नीचे से ऊपर तक देखना है, यानी वैसा दर्पण लाए जिसमें मेरा पैर से लेकर मेरा बाल तक सब दिखाई दे, तो कितना लंबा दर्पण होगा? कितना बड़ा लाएंगे तब दिखाई देगा? तो उसको देखने के लिए, यानी कि संपूर्ण इमेज देखने के लिए, संपूर्ण देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितना बड़ा लंबा मतलब कितना लंबा शीशा लाना पड़ेगा? बताइए तो, कितना बड़ा लाएंगे? ये लाएंगे जितना मेरा हाइट है इसका आधा। कितना लाएंगे? आधा। आधा कैसे लिखाएगा बताइए तो? यानी कि मेरा मान लिया जाए मेरा लंबाई क्या है? L है। मेरा लंबाई क्या है? L। अब मेरा आधा है, तो क्या करेंगे? इसे 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो गया? आधा। यानी कि मेरा लंबाई अगर मान लिया जाए 5 फीट के हैं, तो इसको लाने के लिए कितना लंबा शीशा शीशा लाना पड़ेगा? तो लाना पड़ेगा 2.5 फीट का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई व्यक्ति 10 फीट का है तो उसको देखने के लिए 5 फीट का चाहिए। क्यों बता रहे हैं आप सभी को? क्योंकि एग्जाम में सवाल सब पूछा हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा और फिर 1-2 नंबर से रह जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब कोई सोच रहा होगा हम तो इतना छोटा सा शीशा में हम तो देखते हैं कि पूरा बगल वाला पूरा घर ही दिखाई दे रहा है, तो यानी कि कितना दूरी से देखना पड़ेगा? ये भी तो चाहिए ना, कितना दूर से हम देखेंगे तब दिखाई देगा हमको। तो इसे देखने के लिए कितना दूर से देखना है? यानी कि शीशा जैसे मान लीजिए हमें देखना है, पूरा देखना है, 2.5 फीट का शीशा ला लिए, तो कितना दूर रखेंगे? तो ये रखेंगे हम, कितना दूरी पर रखेंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। कितना दूरी पे? 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि निकटतम स्पष्ट दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये आँख के भी चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि कोई भी चीज़ कितना फ्रेश लिखा है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जैसे इस पे हम रख के पढ़ रहे हैं तो कितना दूरी पर रख के पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया से दिखाई देगा। जैसे मान लिया जाए ये बुक है, कितना दूरी रख के पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें तो बहुत छोटा छोटा लिखा है, यहाँ रख के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा उतना। और साफ आँख में सटा लेंगे तब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? इसको देखने के लिए कम से कम इतना यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तभी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहीं क्या है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूर तक कितना दूर तक देख सकते हैं? दूर तक तो अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसलिए जब जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, जैसे मेरा ये टेबल हो गया और ये डेस्क हो गया, टेबल और डेस्क दोनों के बीच यानी कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो दोनों के बीच जब बैठते हैं तो मेरे आँख से लेकर वहाँ तक की दूरी कितनी होती है? ये होता है 25 सेंटीमीटर तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताइए तो, किसी को दिक्कत? अब आता है समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सामान्य तौर पे घर में करते हैं हम लोग, जैसे बाल झाड़ना हो, उसके बाद बाल झाड़ना हो, इसलिए हम लोग घर बाल झाड़ने के लिए और साधारण तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है, बताइए जो पेरिस्कोप होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं पेरिस्कोप का उपयोग?
बहुत दूर छुपे हुए व्यक्तियों को देखने के लिए, यानी कि दूर से आ रहे हैं कोई व्यक्ति, उसको देखना है तो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। उसमें जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है। जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप बताइए तो आप लोग कौन कौन देखा है, बताइए तो। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगा रहता है, बताइए तो। समतल दर्पण। क्या लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है। जैसे पेरिस्कोप का यहाँ पे फोटो बनाते हैं, जैसे एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना दिया जाता है, बनाया गया रहता है बॉक्स टाइप का। एक यहाँ पे मुंह रहता है, यहाँ पे मुंह रहता है, ऐसे सेम ऐसे ही। फिर एक यहाँ पे ऐसा रहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कितना लंबा भी हो सकता है, लंबा भी बनाया जा सकता है। इसका मुंह खुला रहता है, यहाँ पर भी खुला रहता है, या फिर यहाँ पे लेंस भी लगा सकते हैं। जैसे उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, कोना पे एक 45 डिग्री पे, कितना डिग्री? 45 डिग्री पे एक दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कितना डिग्री पे ये लगाया जाता है? 45 डिग्री। ये पूछता भी है एग्जाम में, कितना डिग्री पे लगाया जाता है? तो 45 डिग्री, याद रखे रहिएगा। फिर ये जो कोना है, फिर यहाँ पे भी एक दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा दर्पण? यहाँ पे भी समतल दर्पण। कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे लगा दिया जाता है। अब बताइए, जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक व्यक्ति का फोटो बना दे रहा है, जैसे ये है छोटिया। कौन है? छोटिया। ये कौन है? ये है छोटिया। कौन है? मान लीजिए छोटिया है, और यहाँ पे है छोटुआ। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है छोटुआ। यहाँ पे है छोटुआ। अब बताइए, छोटुआ या छोटिया के देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। कैसे? जैसे यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या करेगा? यहाँ पे दर्पण पर टकराएगा। टकराने के बाद क्या करेगा? ये परिवर्तित कर देगा यहाँ, और ये दर्पण परिवर्तित कर देगा यहाँ। तो बताइए, ये छोटुआ इस छोटिया को देख सकती है कि नहीं? देख सकती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में, कभी कभी सब खोर के सवाल पूछता है, कहता है बताइए, जब दो समतल दर्पण है और एक दूसरे के समानांतर रख दिए, यानी कि एक ये दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया, ये इधर भी है क्या है? समतल दर्पण, और इधर भी समतल दर्पण, दोनों के समानांतर रख दिए, तो बताइए तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि इसका फोटो कितना बनेगा? बताइए तो। अगर समानांतर दर्पण रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? बताइए तो। ये बनेगा अनंत। कभी कभी सैलून में गए हैं जहाँ पे केस उस कटाता है, उसमें दोनों तरफ शीशा ही शीशा लगाया रहता है, वहाँ पे बैठ के देखिएगा ना, तो उधर बहुत सारा आपका फोटो दिखाई देगा, इधर भी पीछे भी फोटो दिखाई देगा, यानी कि अनंत फोटो दिखाई देगा, बहुत ही सारा फोटो दिखाई देता है, अनंत। कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। कैसे रखने पर? समानांतर। समानांतर जब रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब बताइए तो। प्रतिबिंब कितना बनेगा? प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगी? बताइए तो। प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी अनंत, इन्फिनिटिव लिख देते हैं, अनंत, अनंत यानी कि इन्फिनिटिव, अनंत। इतना कि आप गिन भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा। अब कभी कभी ये पूछता है कि अगर दो समतल दर्पण है, उसको 40 डिग्री पे झुका कर रखे, तब बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा। अब तो जैसे मान लिया जाए ये समतल दर्पण है ना, एक यहाँ से समतल दर्पण और एक ऐसे समतल दर्पण रख दिए, क्या है? समतल दर्पण हो गया। और कितना डिग्री पे झुका है? मान लिया जाए यहाँ से 40 डिग्री झुका है। कितना डिग्री झुका है? 40 डिग्री झुका है। अब कहेगा बताइए तो इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा? भाई अब खचड़ा है। अब बताइए तो कितना बनेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है, तो उसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, फार्मूला है, तड़ाक से 360 में भाग कर देना है। 360 में कितना से भाग कर देना है? 40 से भाग दे देना है। 40 से भाग दे देना है। कितना से भाग दे देना है? 40 से भाग दे देना है। कितना आ रहा है?
जीरो से जीरो खत्म, और 9 चौका 36, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितना बनेगा 9 बनेगा, कितना बनेगा 9 बनेगा, 9 आंसर। कभी कभी दे देगा, बताइए, कह देगा, बताइए कि 60 डिग्री पे झुका है, कितना डिग्री पे झुका है 60 डिग्री पे झुका है, कभी कह देगा कि 60 डिग्री पे झुका है, तब क्या कैसे होगा, तब इसे 360 में कितना से भाग कर देना है 60 से, जिससे जीरो से जीरो खत्म, 6 अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम संख्या आ गया, जब सम संख्या आएगा तो क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे, यानी कि एक इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितना बनेगी 5, टोटल फोटो कितना बनेगा 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या करेंगे, 360 में कितना से भाग करेंगे थीटा डिग्री, 360 में थीटा, यानी कि ये थीटा का मान क्या दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना डिग्री पे रखे हैं, तो वहीं क्या करना है, यहाँ पे बैठा देना है। अगर यहाँ से कितना आ जाए, सम संख्या आए, सम संख्या, सम संख्या समझते हैं, बताइए तो, यानी कि उसी संख्या जिसे भाग देने पर 2 से पूर्णतः कट जाए उसको कहते हैं सम संख्या, जो 2 से भाग देने पर नहीं कटे उसको कहते हैं विषम संख्या। सम आएगा तो एक माइनस कर देना है, और विषम आएगा तो उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत है, बताइए तो। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम देख रहे हैं, बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन आप सभी को अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे नंबर हो गया 9117351533, 9117351533, इस पे आप लोग मैसेज करके आप यहाँ पे अपना इसी भी दे सकते हैं, यानी कि अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि ऐसे बताने से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उसके नंबर का प्रयोग करके आप लोग बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, एक बार तुरंत इसको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान रहे थे दर्पण के बारे में। दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, एक तरह से कलय किया गया है। जो दर्पण होता है 2 तरह का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग जानना है समतल दर्पण के बारे में। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। यहाँ से ये हो गया मेरा समतल दर्पण। जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आती है तो टकरा कर क्या करते हैं, उसी माध्यम में लौट जाती है। जब जहाँ से टकराती है वहीं से एक इमेजिनरी यानी अपने मन से एक लाइन खींचते हैं, उसको कहते हैं अभिलंब। क्यों कि इसके दोनों तरफ से खींच देने पर दोनों तरफ आधा आधा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे खींच देते हैं। जब अभिलंब खींचते हैं तो आने वाले किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण क्या होता है, अभिलंब और जाने वाले किरण के बीच का कोण का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। यानी 30 डिग्री पे आएगा तो 30 डिग्री पे जाएगा, 60 डिग्री पे आएगा तो 60 डिग्री पे जाएगा। एग्जाम में पूछता है बताइए तो आपतित एंगल 40 डिग्री है, तो बताइए तो परावर्तित और अभिलंब के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा उतना ही 40 डिग्री का। कभी कभी एग्जाम में चकराने के लिए देता है, बताइए कि आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण बता देगा 50 डिग्री है। कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। तो बताइए तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा, यानी ये पूछ देगा। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी था, तो सब बच्चा थोड़ा 50 मारा था, 50 मारा था, क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला पूछा है और ये दिया है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। ये क्या है, 90 डिग्री पे है, तो टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। तो दे दिया है कितना, 50, तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो ये जाने वाला किरण कितना एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। उसके बाद आता है संपूर्ण इमेज। कोई व्यक्ति अगर भी वेग से जा रहा है, यानी कि भी के स्पीड से जा रहा है, तो उसमें देखने से क्या होगा, दुगुना स्पीड दिखाई देगा। यानी 2 से जा रहा है तो 4 से देगा,
10 से जा रहा है तो 20 दिखाई देगा। अगर संपूर्ण इमेज देखना होगा तो अपने से कितना लंबा शीशा लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। अगर उसको कितना दूरी पे रखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो वो रखेंगे 25 सेंटीमीटर पे। पेरिस्कोप होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, जो कि पेरिस्कोप यहाँ पे बनाए हैं। आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं बना के। जैसे एक पेरिस्कोप हो गया, इसमें 2 दर्पण लगे होते हैं, समतल दर्पण कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। जब यहाँ से एक यहाँ दर्पण और एक यहाँ दर्पण लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से आने वाले प्रकाश का किरण इस दर्पण पे टकराएगा, फिर इस पे टकराएगा और फिर कहाँ आ गया, छोटिया आ गई इसके आगे, ये देख सकता है छोटिया को। इसका प्रयोग ज़्यादातर शिप में करते हैं, पानी वाले जहाज में। जैसे यहाँ पे बहुत सारा समुद्र हो गया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाज है, तो दुश्मन के जहाज को यहाँ से देखने के लिए क्या कर देता है, थोड़ा सा यहाँ पे निकाल देता है फिर इसको, और यहाँ से बैठा ड्राइवर क्या कर सकता है, आने वाले दुश्मन के जहाज को देख सकता है कि नहीं। ये थोड़ा मोड़ा लहर से तो पा ही जाएगा, उसको बुझाएगा कि मछली है, या फिर ये लिख देगा यहाँ पे हम मछली है, ये भी हो सकता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। उसके आता है समानांतर, कहता है कि 2 समतल दर्पणों के बीच अगर समानांतर रख देते हैं तो बताइए कि दोनों के बीच में बनने वाले प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, तो ये होगा अनंत। अगर समतल रहेगा तो अनंत। अगर कम दे दे, 40 डिग्री दे दे, 50 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 360 में भाग कर देंगे, कितना से, जितना दिया रहेगा उतना से भाग कर देंगे। और जब भाग करेंगे, जब विषम संख्या आएगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा, और सम संख्या आएगा तो 1 माइनस करके लिख देंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की जय हिंद।